नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी विषय में कहावत के बारे में कुछ सीखेंगे। आपको लग रहा होगा कि कहावत किसे कहते हैं, तो हमारी बातों को सुंदर, मार्मिक और प्रभावशाली बनाने के लिए कहावत का उपयोग होता है। कहावत का अर्थ है किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाला रूढ़ और मार्मिक कथन। जैसे कोई अमीर आदमी गरीब हो गया पर उसका अभिमान नहीं गया, तो लोग कहते हैं रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। यह एक कहावत है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना कोई कामकाज किए पड़े पड़े खाता है, तो उसके लिए कहा जाता है न काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का। यह एक कहावत है। कहावतें भाषा को सुंदर, मार्मिक और प्रभावशाली बनाती है। आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी ही कहावतें और उनके अर्थ के बारे में समझेंगे। पहला है अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ है जहाँ सब मूर्ख हो, यानी कि जिस जगह पर सभी मूर्ख व्यक्ति इकट्ठे हुए हो, वहाँ थोड़ी भी बुद्धि वाला व्यक्ति इज्जतवान हो जाता है। दूसरा है जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। उसका अर्थ है बड़ी वस्तुएं सचमुच उपयोगी होती है, परंतु छोटी वस्तुओं का भी अपना महत्व है, इसीलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जब हम कभी बड़ी वस्तुएं देखते हैं, तब बड़ी वस्तु को देखकर हम छोटी चीज़ वस्तुओं की उपेक्षा करते हैं। छोटी चीज़ वस्तुएं हमें नहीं पसंद आती। तो इसका मतलब यही है कि जब हम तलवार को देखते हैं तो हमें सुई अच्छी नहीं लगती, यानी कि तलवार तलवार का काम करती है, सुई सुई का काम करती है। जब हमें कभी किसी कपड़े को सीना होता है तो हम तलवार से नहीं सी सकते, हमें वहाँ पर सुई ही काम आती है। उसी तरह रणभूमि में युद्ध लड़ने के समय पर हम सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, वहाँ पर हमें तलवार ही काम आती है। इसीलिए हमें बड़ी वस्तुएं देखकर छोटी वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अपनी गली में कुत्ता भी शेर। इसका अर्थ है अपने इलाके में दुर्बल व्यक्ति भी अपने को बलवान समझता है। जो व्यक्ति किसी के साथ लड़ने में असमर्थ है, यानी कोई कार्य करने में असमर्थ है, वह व्यक्ति अपने घर में शेर बनकर घूमता है। वह समझता है कि यहाँ पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए अपने इलाके में दुर्बल यानी कि शक्तिहीन व्यक्ति भी अपने को बलवान समझता है। चौथा है इधर कुआं उधर खाए। इसका अर्थ है दोनों ओर बड़ा संकट होना। जब कोई व्यक्ति चारों ओर से गहरी मुसीबत में पड़ गया हो, तब उसके लिए इस कहावत का प्रयोग किया जाता है कि इधर कुआं उधर खाई। पांचवा है लात के आगे भूत भागे। इसका अर्थ है मारपीट से डरकर ताकतवर लोग भी अपराध स्वीकार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति कोई कार्य करने से मना कर रहा है तो वह शक्तिशाली है, लेकिन उसे मार पीट का अगर डर बताया जाए तो वह भी उसने नहीं किया हो, उस अपराध को भी वह स्वीकार कर लेता है। नंबर 6, जहाँ चाह वहाँ राह। उसका अर्थ है तीव्र इच्छा हो तो उसे पूरा करने का कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। यानी कोई व्यक्ति कोई कठिन कार्य करना चाहता है, अगर उस कठिन कार्य को करने की उसकी पूरी इच्छा हो और वह उस कार्य को करने के लिए पूरा अपना मन लगाए, तो वह उस कठिन कार्य को भी सरल तरीके से कर सकता है। नंबर 7, काला अक्षर भैंस बराबर। उसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। इसका अर्थ है जब किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पढ़ाई नहीं की हो, उस व्यक्ति को जब हम किसी अक्षर को पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो उस अक्षर को पढ़ नहीं पाता। उसके लिए तो वह काले रंग में लिखा हुआ कुछ है, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाता, यानी कि काला अक्षर उसके लिए भैंस बराबर होता है। नंबर 8, जैसा देश वैसा भेष। उसका अर्थ है हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के अनुसार ही हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर जैसे कपड़े और जैसे रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं, हमें भी उनके तरह ही ढलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे
तो हम उनसे कुछ अलग ही दिखेंगे। इसीलिए जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश की वेशभूषा की हमारी होनी चाहिए। नंबर 9, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका अर्थ है अवसर बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। जब हम कोई कार्य करते हैं वह कार्य बुरा होता है, हमें भी वह कार्य बुरा है उस बात का पता होता है, लेकिन हमें जब समय बीत जाने पर उस बुरे कार्य को करने का पछतावा होता है तब उस पछतावे से हमें कोई लाभ नहीं होता। जिस समय पर हमने वह बुरा कार्य किया था उस समय पर ही हमें सोचना चाहिए था। नंबर 10, नाम बड़े और दर्शन छोटे। उनका अर्थ है प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में अपना बड़ा नाम बनाए हुए होते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के पास बड़ा नाम तो होता है लेकिन उनके बड़े नाम के अनुसार उनके गुण नहीं होते। नंबर 11, आप भला तो जग भला। उनका अर्थ होता है भले व्यक्ति को सब भले ही दिखते हैं। जो व्यक्ति भला होता है उसमें भलाई के गुण होते हैं, उस व्यक्ति को उनके अलावा दूसरे व्यक्ति भी उनके जैसे भले ही दिखते हैं। नंबर 12, घर की मुर्गी दाल बराबर। उसका अर्थ है घर का व्यक्ति कितना भी योग्य हो फिर भी उसे उचित महत्व नहीं दिया जाता। उसका अर्थ है कि कई बार हम ऐसा कुछ करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके पास कई सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के गुण को उचित महत्व नहीं देते हैं। नंबर 13, छोटे मुंह बड़ी बात। उसका अर्थ है अपनी हैसियत से बड़ी बात करना। जब कोई व्यक्ति अपनी हैसियत यानी कि सामर्थ्य, योग्यता और शक्ति से बढ़कर जब बात करता है तब उसके लिए यह कहावत कही जाती है। नंबर 14, जब तक सांस तब तक आस। उसका अर्थ है व्यक्ति मरते दम तक आशावान रहता है। नंबर 15, आ बैल मुझे मार। उसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नंबर 16, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसका अर्थ है जिसके पास शक्ति है उसे ही अधिकार मिलता है, शक्तिवान व्यक्ति ही अधिकार के पात्र बनता है। नंबर 17, न रहे बांस न बजे बांसुरी। उसका अर्थ है झगड़ा होने का कारण ही दूर कर देना। नंबर 18, मुंह में राम बगल में छुरी। उसका अर्थ है बाहर से साधु जैसा दिखना पर वास्तव में कपटी होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से चेहरे पर से साधु जैसे दिखते हैं, यानी कि उनके गुण साधु जैसे लगते हैं, पर वास्तव में वह कपटी यानी कि कपट करने वाले होते हैं। नंबर 19, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। उसका अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना पर बातों के अनुसार काम न करना। कुछ लोग जब हम उनसे पूछते हैं तब वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ऐसा काम करता हूँ, मुझे तो ये सब कुछ आता है, लेकिन उनके बातों के अनुसार वह अपना काम नहीं करते होते हैं। नंबर 20, दूध का दूध पानी का पानी। उसका अर्थ है गलत और सही का पता लगाकर सच्चा न्याय करना। नंबर 21, अक्ल बड़ी या भैंस। उसका अर्थ है शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक महत्वपूर्ण होती है, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति ताकतवान व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ताकतवान व्यक्ति को अपनी बुद्धि के बल पर हरा सकता है। नंबर 22, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। उसका अर्थ है दो व्यक्तियों में एक जैसी बुराई या दुष्टता होना। नंबर 23, रहीमन याचकता गहे बड़े छोट हवे जात। उसका अर्थ है बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जब किसी से कुछ मांगता है तो उसका बड़प्पन घट जाता है। नंबर 24, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उसका अर्थ है हे प्रभु मुझे बस उतना ही दीजिए जितने में मेरे परिवार का गुजर बसर हो सके, संतोषी होना। नंबर 25, नेकी और पूछ पूछ। उसका अर्थ है अच्छा काम करने के लिए
पूछने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि किसी भी व्यक्ति की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 26, यथा नाम तथा गुण। उसका अर्थ है जैसा नाम वैसे ही गुण।